आप सारे भैया बहनों का और आप तमाम सारे दोस्त मित्रों का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं कि आप लोगों को जो व्यवस्था दी जा रही है आपके विद्यालय की तरफ से, जो ये व्यवस्था एक दी गई है कि चैनल पर आप बैठ करके घर में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए विद्यालय ने जिस सोच के साथ में कदम उठाया था, उस सोच का जो परिणाम है वो ये हो रहा है कि तमाम सारे बच्चे जो हमारे हैं वो वीडियो को देख करके और कमेंट्स करके और बताते हैं कि सर ये इसमें हमको ये सवाल बता दीजिए, ये सवाल बता दीजिए, और विद्यालय का प्रोत्साहन भी करते हैं। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद है और आप सबको बधाई कि आप लोगों को ऐसी व्यवस्था मिल रही है कि आप एक नई व्यवस्था के साथ में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। क्योंकि आपके रिस्पांस जो हैं वो आते हैं तो आपके एक प्रकार से विद्यालय को प्रसन्नता होती है कि चलिए हमारे बच्चों को इस व्यवस्था का फ़ायदा मिल रहा है। तो पढ़ाई के क्रम में आज आपके सामने देखिए लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्नावली 11B का सवाल नंबर 7, क्योंकि सवाल नंबर आपका 6 तक पिछले वीडियो में मैं हल कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। और अगर आपने पिछले सवालों को नहीं देखा है, यानी 1 से लेकर के 6 नंबर तक के सवालों को, तो आप पिछली वीडियो में जा कर के आप विद्यालय के चैनल में जा कर के जहाँ पर आपका विद्यालय का नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा, वहाँ पर आप टच करेंगे तो वीडियो का एक ऑप्शन आएगा और वीडियो को आप जैसे टच करेंगे तो उसमें तमाम सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो में विधिवत पढ़ा हुआ है कि कौन सी प्रश्नावली कौन कौन सवाल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप उसमें ढूंढ करके और सवालों को पढ़ सकते हैं। तो 1 से लेकर के 6 नंबर तक सवाल आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अब जा करके उसको देख लीजिएगा। और आज की पढ़ाई में आपके सामने आपका विद्यालय प्रश्नावली 11B यानी वाणिज्य गणित का प्रश्न नंबर 7 लेकर के आए, जो कि बहुत सरल है। प्रश्न मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लिखने में इसमें समय लग जाता है, तो मैं बुक से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि बुक में क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 आज हल करना, 6 तक कल हो गया था। और 7 में देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता हो, यानी कि घट रहा है, तो हमको सूत्र कौन सा लगाना होगा? घाटे का सूत्र लगाना होगा। घटता हो तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? तो इसको हम मान लेंगे P, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और ये हमारा दर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और इसमें की इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आपको नोट करनी होती हैं। आप लोग बुक खोल करके अपनी बुक को देख भी सकते हैं कि इसमें का सवाल कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे और इसमें हमको लिखना है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हमको लिख लेना होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपको लिखना है कि मूलधन, इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 15,625, ये इसका मूलधन, यानी कि इसको आप P बोल सकते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका समय, तो समय इसका क्योंकि दिया हुआ 3 वर्ष, तो समय आपका क्या हो जाएगा? समय बराबर ये हो जाएगा 3 वर्ष। और उसके बाद इसके दर दिया हुआ है, तो दर अभी आपने पढ़ा भी होगा, अवमूल्यन दर यानी घाटे का। और अगर घाटे की बात होती है तो आपको कल के वीडियो में बताया गया था कि अवमूल्यन मीन्स होता है घाटा, यानी चाहे आप अवमूल्यन लिखें या घाटा लिखें बात एक ही होगी। और अवमूल्यन दर इसकी कितनी है? 8% वार्षिक। तो सूत्र हमको कौन सा लगाना है? सूत्र हमको प्लस का ना लगा करके कौन सा लगाएंगे? माइनस का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या हो जाएगा? A बराबर P 1 माइनस R/100n। अब क्योंकि P हमने क्या माना? 15,625, तो हम A को ऐसे उतार लेंगे और क्या लिखेंगे हम? 15,625। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस, अब R का मान दर क्या दिया गया है? तो R का मान दिया गया 8, तो हम 8 लिख देंगे बटा 100 लिखा तो 100 लिख देंगे। और की घात देखिए n लिखा, n माने क्या होता है? समय, तो की घात हम लगा देंगे 3। अब इसको हम हल कर देंगे, तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? A बराबर, इसको आप यहीं हल कर ले, 8 8 2 को, इसको हम 8 को काट देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 50 दूनी 100 हो जाएगा। अभी 2 से और कट जाएगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 दूनी
50 हो जाएगा। इसको और आप हल कर पाएंगे तो आगे क्रम में इसको हम हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 15,625 और ब्रैकेट में क्या आएगा 25 को 1 से हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 2 को घटा देना है, 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 23/25 और की घात ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको इस 25 को कितनी बार लिखना है 23/25 को कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे, तो इसको हम आराम से लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा A बराबर 15,625 गुणे 23/25 गुणे 23/25 और गुणे 23/25। अब इन तीनों 25 से ये 25 ये 25 ये 15,625 पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 का घन होता है 15,625, यानी कि इन तीनों 25 को काट देंगे तो क्या कट जाएगा आपका 15,625 कट जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा क्या 23 को अगर हम गुणा कर देंगे तो क्योंकि गुणा कर लिया गया है तो 23 से गुणा जब करेंगे तो 23 कहने के घन कह सकते हैं कितना होता है 12,167 12,167 और यही आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A यानी कि मिश्रधन। क्योंकि घाटे का है तो जो छोटा होता है वो हमारा क्या बन जाता है मिश्रधन होता है, और अगर प्लस का होता है तो जो छोटा होता है वो क्या बन जाता है वो आपका मूलधन बन जाता है। तो घाटे में है तो जो छोटा वो हमारा क्या बन जाएगा मिश्रधन। तो अच्छा पर आपका क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो गिरावट आराम से हम निकाल सकते हैं क्योंकि वर्तमान मूल्य उसका 15,625 है और 3 वर्ष बाद उसका जो मूल्य आएगा वो 12,160 हो जाएगा। तो हमको 15,625 से 12,167 घटा देना है। तो जो निकल के आएगा वही हमारा 3 साल बाद इसके मूल्य में गिरावट आएगी। तो लिखेंगे 3 साल बाद मूल्य में गिरावट, 3 साल बाद मूल्य में आई गिरावट बराबर। अब वर्तमान मूल्य कितना है 15,625 और इसका 3 साल बाद घटकर कितना हो गया है 12,167 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो जब इसको हम घटा देंगे तो 15 से आपका 7 है कितना बचेगा 8 बच जाएगा और यहाँ आपका 1 बचा तो 1 से 6 तो घटेगा नहीं, तो इधर से हम हासिल लेंगे कितने 11 हो जाएगा। 11 से गया जाएगा 6 कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 5 बचा और ये 1 तो 5 से 1 कितना बचा ये 4 बचेगा। ये आपका 5 है और ये 2 है तो 5 से 2 का कितना बचेगा 3 बचेगा। 1 से 1 हमारा घटेगा नहीं तो कितना आया 3,458, यानी 3 साल बाद उसके मूल्य में गिरावट कितनी आएगी 3,458 रुपये की। अगर आपका उत्तर ये आता हो तो भी ठीक है, अगर ये नहीं आता तो आपका वैसे उत्तर यही आना चाहिए। तो आप इसी को लिख सकते हैं उत्तर। तो ये सवाल नंबर 7वां आपका हल हो रहा है। बहुत सरल सा सवाल है, आराम से इसको आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अगर समस्या आती है तो अच्छी बात है, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि समस्या उसी के सामने आती है जो कार्य करता है, समस्या उसी विद्यार्थी के सामने आती है जो पढ़ता है। और अगर समस्या आ रही है आपके सामने तो समझ लीजिए कि आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को लगाते लगाते कि किसी भी कार्य को अगर आपको अच्छे से सीखना है और उसको आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छे से इसको सीख जाऊं, तो एक 1 मिनट की कहानी है, सुन लीजिएगा कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, एक लड़का है आपका, एक आदमी है, कोई लड़का है, उसको आप वो साइकिल चला नहीं सकता है और उसको आप साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे? अगर आप उसको विधिवत जा कर के समझाएंगे कि भैया ये देखिए साइकिल है और ये साइकिल चलाने का इसमें नियम लिखा है, और इसको अगर आप नियम को अच्छे से पढ़ लो, नियम को ये पढ़ लो कि आप साइकिल पर बैठेंगे, साइकिल पर पैर चलाएंगे, कहीं हमको रुकना होगा तो हम ब्रेक लगा देंगे, या उसकी जितनी विधियाँ हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाइए, समझाइए, एकदम रटवा दीजिए, खूब रट जाए वो कि साइकिल चलाने की सारी विधियाँ उसको अब आ गई हैं, अब उसको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद उसको साइकिल पर बैठा दीजिए, तो क्या वो साइकिल चला पाएगा? तो नहीं चला पाएगा वो साइकिल। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको चाहे जितना आप करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन जब करने जाएंगे तो आपकी वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर साइकिल चलाने का नियम तो पता है बहुत अच्छे से, वो सब पढ़ लिया उसने, सब कुछ याद है, लेकिन नियम पता होने के बावजूद भी वो साइकिल नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी साइकिल चलाई नहीं है। इसलिए गणित क्या है, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक आपकी साइकिल है, पढ़ाई साइकिल है। और जब तक आप इसको आप पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और स्पेशल गणित या अन्य सब कुछ, सारी विषय आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपको, लेकिन जब आप उस चीज़ को करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक आप उस चीज़ को खुद कर करके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसलिए साइकिल चलाने के नियम तो पढ़ना ठीक है, उनको पढ़ना ठीक है, लेकिन उसको चलाने के साथ में आपको उसको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सवाल आपके टीचर, आपके सर, आपको, आपके घर वाले, पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लगवा सकते हैं, लेकिन आपको तब ही आएगा जब आप उन सवालों को खुद लगाएंगे, तब आपको सवाल अच्छे से आने वाले हैं। अन्यथा आपके टीचर, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको केवल वो बता देंगे, याद करवा देंगे, लेकिन आपको आएगा नहीं। जैसे साइकिल चलाना आपको समझा सकते हैं, लेकिन आप चला तभी सकते हो जब आप उसको चलाएंगे। तो वैसे ही आपकी गणित है कि गणित का सवाल समझ में आ जाएगा, लेकिन लगा कब पाएंगे? जब आप उसको लगाएंगे। तो ये सवाल नंबर आपका एक छोटी सी कहानी थी आपके लिए कि आप हो सकता समझ जाएं इससे, तो आप कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे। और एक एक सवाल को 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार लगाएंगे तो जा करके आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आने वाली, और इसको कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो सवाल नंबर 7 आपका हल हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, आराम से आपका लग जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8। तो सवाल नंबर 8 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यानी इस समय 53 करोड़ है। तो यह आपका चलिए आगे देखते हैं कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़े, तो इसी शब्द से आपको पकड़ लेना है। जैसे बढ़े शब्द आएगा तो हमको समझ लीजिए सूत्र कौन सा लगाना होगा, सूत्र प्लस का लगाना होगा। बढ़ने का मतलब सूत्र प्लस का ही लगेगा। तो और ये जो आपकी संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये हमारा मूलधन हो जाएगा, मूलधन, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, ये आपका पी हो जाएगा। तो और दर कितनी हो जाएगी? 5%। ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसके मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। यानी इस समय 53 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है और 5% एक वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, और तो 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या वहाँ की हो जाएगी। तो सरल सी बात लिखिए, इंपॉर्टेंट बात है पर सरल सी बात है, अगर आप लगाएंगे तो आराम से इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको लिखना देश की वर्तमान जनसंख्या, तो इसको हम लिख देंगे देश की वर्तमान जनसंख्या। आप क्योंकि 53 करोड़ बताएं तो आपको संख्या में लिखना पड़ेगा 53 करोड़, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हो गई वर्तमान जनसंख्या। और समय कह रहे हैं 2 वर्ष, तो हम समय लिख देंगे 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। और दर कह रहे हैं 5%, तो दर हम लिख देंगे 5%। निकालना क्या है? निकालना हमको है मिश्र धन, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि कह सकते हैं इसको मिश्र धन। यहाँ पे इसको मिश्र धन नहीं कहेंगे, पर अगर सूत्र हमको लगाना है तो वही लगाएंगे मिश्र धन वाला, और निकल करके हमारी आएगी 2 वर्ष की बाद की जनसंख्या, तो उसको हम चाहे मिश्र धन कह लें, चाहे उसको जनसंख्या कह लें। सूत्र क्या लगाना है? ए हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगाएंगे? हम वही सूत्र लगाएंगे प्लस का, ए बराबर पी 1 + r/100 की घात n। अब हमको ए निकालना है, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 53 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, तब जाएगी 53 करोड़। कितने जीरो एक बार गिन लें?
2 4 6 7, 2 4 6 7 जी। और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक धन, अब आर माने दर कितना दिया है, तो दर दिया हमारा 5, तो हम 5 लिख देंगे, बटा 100 दिया तो 100 लिख देंगे। अब की घात n माने समय, तो समय कितना दिया 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको हमको हल करना है, बराबर यहाँ पर a लिख देंगे हम, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका a बराबर 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हल करेंगे तो 20 एकम 20 एक 21 बटा 20 की घात 2 हो जाएगा। और आगे इसको अगर हल करेंगे तो 21 बटा 20 को हमको 2 बार लिख देना है, तो a बराबर 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हैं, और गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। अब इसको हम काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और अभी देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से चलिए काट देते हैं, 2 एक कम ये 2 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 1 बचा, 13 2 छक 12 1 बचा, 10 हुआ 2 पंचे 10, और कितने जीरो बचे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर 2 से काट देंगे हम इसको, तो 2 एक कम 2 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 1 बचा, 10 हुआ 2 पचे 10, और 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया आपका a बराबर 1 3 2 5, ये वाली संख्या देखिए हम लिख रहे हैं 1 3 2 5, और उसके बाद 3 जीरो, यानी कि कितना हो गया आपका 1 करोड़ 32 लाख और 5,000, और गुणे कितना करना है 21 गुणे 21। तो अब क्योंकि ये लंबा गुणा है तो मैं अलग कर करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका गुणा कितना आएगा। तो इसका उत्तर देखिए आया है a बराबर, इसको आप गुणा कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा गुणा, इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसका उत्तर आया है 58 और 43, 58 43 25,000, 25,000। तो ये हो जाएगी वहाँ की जनसंख्या 53 करोड़ थी, और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 58 करोड़ 43 लाख 25,000 वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। पर सवाल ये कह रहा था कि उस जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि का मतलब ये है, जैसे आपने पिछला सवाल लगाया था, तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, यानी ये हमारा हो गया 2 साल बाद की जनसंख्या, और उसके पहले कितनी थी p, तो p थी हमारी 53 करोड़, तो यहाँ लिख देंगे हम 53 करोड़। इसकी आप भाषा भी लिख सकते हैं, तो भाषा लिख करके लगाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम घटा देंगे तो ये आपका कितना बचेगा 0, ये भी 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, इसको घटा रहे हैं, यानी कि आपकी जो 2 साल बाद जनसंख्या आई है और 2 साल पहले जो थी उसको हम घटा देंगे। 3 आ गया, ये कितना हो गया 4, और ये 8 से गया हमारा 3, कितना बचेगा 5, और 5 से 5 जाएगा नहीं, तो कितना बचा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5 करोड़ 43 लाख 25,000, 5 करोड़ 43 लाख और 25,000। तो 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी, 2 साल बाद लिख देंगे, 2 साल बाद, या वर्ष लिख सकते हैं, 2 वर्ष बाद उस नगर में, नगर की लिख दीजिए, की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो जाएगी 5 करोड़ 43 लाख और 25,000। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। अब उत्तर आप 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये तो आपका उत्तर है इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद पर सवाल पूछ रहा था कि 5 साल बाद वहाँ कितने जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी इतनी और हो इतनी जाएगी, हो जाएगी हमारी 58 करोड़ और बढ़ेगी हमारी 5 करोड़ 43 लाख, और ये जो लिखा हुआ है। तो ये सवाल नंबर आपका 8वां भी हो रहा है। थोड़ा सा संख्याएं बड़ी बड़ी है तो आपको गुणा करने में, भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, पर ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। सवाल आपको विधिवत समझ में आने वाला और अच्छे समझ में आने वाला है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको आराम से बैठ करके समझ करके इसको लगाइएगा। हाँ,
इसको नियम से पढ़ना मत, इसको साइकिल के जैसे आपको चलाना है। तो सवाल नंबर आपका, अब चलिए 9 लगाते हैं। तो सवाल नंबर 9 देखिए, आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है किस वार्षिक दर से, बस यही पकड़ लेना आपको, किस वार्षिक, यानी कि हमको निकालना क्या है, दर, यानी कि आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना। 1 पॉइंट मिल गया। अवमूल्यन, अब इससे पकड़ लो कि सूत्र क्या लगाना, माइनस का लगाना। ये सब पॉइंट आपको यहीं पकड़ लेना है। तो दर निकालना, सूत्र माइनस का लगाना है। होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 25, क्या लिखा हुआ है ये, 62, 50, इसको पूरा पढ़ लेते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ 50 लाख। इससे घटकर 2 वर्ष बाद, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा P, यानी कि मूलधन हो जाएगा। और से घटकर 2 वर्ष बाद, तो ये आपका हो गया समय, यानी कि N, बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिए हैं कि P क्या है, A क्या है, N क्या है, R क्या है, और सूत्र क्या लगना है, माइनस का। तो इन सब चीज़ों को पहले हमको लिख लेना होता है। अच्छा, लिख लेंगे इन सब चीज़ों को, उसके बाद हमको सूत्र अप्लाई कर देना। चलिए, सवाल नंबर 9 आपके सामने है, और इन सब चीज़ों को मैं पहले से अच्छे से लिख लेता हूँ। तो आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको लिखना होता है दर, यानी हमको दर ज्ञात करनी, तो हम लिख लेंगे दर। दर क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद वर्तमान पूंजी क्या लिखेंगे, वर्तमान पूंजी कितनी है, एक बार देख लूँ, 625, उसके बाद 3 3 6 जीरो लिखें, 625, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, यानी कि 6 करोड़ और 25, 62 करोड़ और 50 लाख लिखा हुआ है। एक बार अंक आप मिला भी सकते हैं, कहीं से अंक मिस्टेक ना हो, 625 और 3 3 फिर 6 जीरो, ठीक है। तो ये वर्तमान पूंजी हो जाएगी। और घट कर कितनी पूंजी बन जाएगी, तो घटी पूंजी, तो घटी कितनी पूंजी है, ये है 576 और 6 जीरो, 576, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, P। हमको निकालना क्या, R। ये आपका हो गया A। इन सब चीज़ों को पकड़े रहना। और समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। तो ऐसे सवालों को आप हल कर चुके और बहुत अच्छे से हल करने वाले, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। अब एक सब इसमें आया है अवमूल्यन का, तो अवमूल्यन का मतलब ये है कि उसमें सूत्र लगेगा माइनस का। सूत्र क्या लगाएंगे, A बराबर P1 माइनस R बटा 100 की घात N। अब हम अंकों को इनकी जगह जहाँ जहाँ पर अंक मांग रहा है वहाँ पर उनको अप्लाई करेंगे। ए क्या माना आपने, 576 के साइड में कितने जीरो रखने हैं, 6 जीरो, तो रख देंगे हम 576, 576, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो बराबर। अब P क्या माना आपने, 625, 625 के बगल कितने जीरो, 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए सूत्र आपका अप्लाई हो रहा है, क्या होगा, 1 माइनस R का मान कितना है, R का मान आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख देंगे, बटा 100 है तो 100 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, N लिखा माने समय, तो 2। तुरंत उठा करके इस चीज़ को इधर ले आइए। आपको पता है इसमें कर रहा है गुणा, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो जब हम 625 उसको इधर लेके आएंगे कितना लिखेंगे इसको, 576 और 1 2 3 4 5 6 बटा क्या लिखेंगे हम, 625, 1 2 3 4 5 6 और बराबर क्या बचा आपके पास, बचा 1 माइनस R बटा 100 की घात 2। सिंपल सी बात आ गई। 6 जीरो ऊपर 6 जीरो नीचे, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा आपके पास 576 बटा 625
और बराबर 1 माइनस r बटा 100 की घात 2। अब यहीं पर आपको बात पकड़ना है कि ये कह रहा है घात 2, तो कहने का मतलब ये है कि घात 2 इसके ऊपर कुछ करके आ जाए, बस आपका कार्यक्रम सेट हो जाएगा। तो 576 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है 24 बटा 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे कितना होता है 25 कि क्या लगा सकते हैं कि घात 2 बराबर 1 माइनस r बटा 100 की घात 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 24 बटा 25 बराबर 1 माइनस r बटा 100। अब 1 को उठा करके बराबर के इस पार ले आइए, 1 कर रहा है इसमें माइनस, इधर क्या कर देगा, जोड़ देगा, यानी कि इधर माइनस इधर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो जब प्लस करेगा कितना हो जाएगा, एक चीज़ आप देख लें, 1 के सामने वाला चिन्ह हमको देखना होता, तो सामने वाला चिन्ह देखिए ये आपका है प्लस का है, तो 1 जब इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। ये हम मतलब ये इधर की दिशा में चले गए थे पर ये नहीं होगा, किसी अंक के सामने वाला चिन्ह हमको देखना होता ना, तो 1 के सामने प्लस का है तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे देखना है। तो क्या करेंगे, इसको 24 बटा 25 और 1 किसका हो गया, हो जाएगा माइनस का 1। अब क्योंकि ये माइनस का 1 हमारा हो गया है भिन्न, और बराबर क्या बचा आपका, बराबर बचा माइनस का r बटा 100, और r बटा 100 ये बन गया आपका भिन्न का घटाव, और आपको घटा करके इसको घटाना आपको पता भी होगा, तो घटाएंगे 25 से कम 25, और 25 हो गया माइनस का, माइनस के 25 से जब 24 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बटा 25, यही तो बचेगा। इस चीज़ को आप रफ में एक बार समझ लें, नहीं तो आप कन्फ्यूज हैं। 24 बटा 25 जैसे लिखा है 24 बटा 25 घटाना माइनस का 1, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 और 25 का लासा कितना आएगा, 25 ही आएगा, बटा 25 से कम 25 ही होगा, और 1 आया तो 24 से कम कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 25 यानी 25 आया, और 25 को 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम कितना हो जाएगा 25। अब 25 से 24 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बटा क्या 25। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो क्या बचा, माइनस का 1 बटा 25 बराबर क्या लिखा है, माइनस का r बटा 100। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब 100 को इधर हम ले आएंगे, इधर 100 भाग कर रहा है, इसमें क्या करेगा, गुणा करेगा, तो जो 100 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 25, और ये गुणे 100, इसमें भाग कर रहा है भाई तो इधर गुणा कर देगा, बराबर क्या बच्चा r। अब इसको हम काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, और 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, लिख सकते हैं 4 बराबर r, यानी कि इसको कह सकते हैं कि r बराबर 4, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है पर आप आराम से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगने वाला, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो सवाल नंबर आपका 9 हो गया, और सवाल नंबर 10 देखिए। अब सवाल नंबर 10 देखिए, लिखा हुआ है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। अच्छा 5% यानी देखिए ये दर हो गई r, और ये सन है 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,000 है। वर्ष 2013 में जनसंख्या क्या होगी, वर्ष 2013 में जनसंख्या 13 में यानी 16 में कह रहे हैं कि 9,26,100 थी, तो 2013 में कितनी रही होगी, तो 2013 में तो कम रही होगी। तो अगर कम रही होगी तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है इसका मिश्र धन, यानी इस समय ये कितनी है, तो उस जब कम में जाएंगे, बात को समझ लेना, जब कम में जाते हैं घटने में जाते हैं तो जो कम होता है वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, और जब बढ़ने में जाते हैं तो जो कम होता है वो मूलधन बन जाता है। तो कह रहे हैं कि 2013 में यानी 16 से अगर हम वापस जाएंगे 2-3 साल पीछे तो कम हो जाएंगे ना, तो यानी ये हमारा क्या बनेगा, पहले खंड के लिए आ खंड के लिए ये क्या बनेगा, P बन जाएगा। और समय कितना बन जाएगा,
समय बन जाएगा आपका 2016 से 2013 यानी 3 साल का, 3 साल का अंतर है। समय कितना बन जाएगा पहले खंड में 3, तो पहले खंड में सूत्र क्या लगेगा माइनस का, समझ में बात आ गई होगी। दर 5, समय 3 वर्ष, और मूलधन क्या बनेगा आपका, मूलधन बनेगा आपका 9, 26 और 100। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा P। क्या निकालना आपको, आपको निकालना है ए निकालना। अच्छा अब देखिए इसमें कहते हैं कि वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2 साल बाद 16 में और 2 साल बाद यानी 16 से 18 के बीच में कितना 2 साल, तो समय कितना हो जाएगा 2, और कितनी होगी यानी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इसको क्या बना लेंगे, इसको भी हम क्या बना लेंगे वहाँ पर, इसको बढ़ जाएगी माने वो मिश्र धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर भी हमारा ये क्या बन जाएगा P बन जाएगा। तो सवाल को आपको समझ करके लगाना है, इसमें दोनों सवाल आपके आ जाएंगे। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने लिख लिया है। एक थोड़ा सा आप यहाँ सुधार कर लीजिएगा कि 2016 में जब हम जनसंख्या हमारी कितनी रहेगी 9,26,100, तो हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हम ए मानेंगे। ये थोड़ा सा आप सुधार करना, इसको हम ए मानेंगे। समय कितना हो जाएगा, समय 2016 से 2013 कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष का समय, इसको एन हो जाएगा। और दर हमारा कितना हो जाएगा 5%। तो आराम से लगाएंगे तो सवाल नंबर आपका आ हल हो रहा है। आ देखिएगा आप इसको। तो 2016 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी थी, और 2013 में कितनी रही होगी, यानी 2013 में कम रही होगी। तो वो हमारा कम क्या बनेगा, कम बनेगा हमारा मूलधन बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, A बराबर P 1 + R/100 तो A कितना 9,026 यानी कि 9,26,100 बराबर P हमको निकालना है। और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 1 धन R का मान कितना 5, तो हम 5 लिख देंगे बटा 100, तो 100। समय कितना है, समय 3 वर्ष, तो हम 3 लिख देंगे इसको। अब इसको हल कर देंगे, 5 × 5 और 20 × 5 100 हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 9, 26 और 100 यानी 9,26,100। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा P 20 × 20 और 1 21 बटा 20 की घात 3। अब 21 बटा 20 की घात 3 कितनी बार लिखना, हमको 3 बार लिखना है, तो P हमारा रहेगा साथ में। तो ये कितना हो जाएगा 21 बटा 20 9,26,100 बराबर 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 और सबके बगल क्या आएगा P आएगा। तो अब आप इसको अगर हल कर देंगे तो 21 21 21 क्या हो जाएगा, आपका 21 घन निकालना है और 20 का घन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 9, 26, 100 बराबर इसका घन कितना हो जाएगा 9,261 बटा 20 20 20 कितना होता है 8,000 P। अब 8,000 इसमें कर रहा है भाग, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, पसंद करेंगे तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 92 और 6100 यानी कि 9, 26, 100 और गुणे कितना हो जाएगा 8,000 बराबर कितना लिखा है 9, 26, 1 P। अब इसको उठा करके इधर ले आएंगे, इसमें कर रहा गुणा है क्या करेगा भाग कर देगा। तो ये लिख सकते हैं कि 9, 26, 100 गुणे 8,000 और बटा 9 यानी 9,261 बराबर कितना P। अब 9,261 से 9,261 कट जाएगा, 8,000 और 100 आप गुणा कर देंगे तो 8,000 एकम कितना हो जाएगा 8,000 हो जाए 8 एकम 8 हो जाएगा और 3 जीरो इसके 2 जीरो इसको बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और P का मान कितना आ गया हमारा 80,000। यानी कि 3 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी रही होगी 80,000 रही होगी, जो कि अब घट करके जो है बढ़ करके वहाँ पर 3 अब वहाँ संख्या इतनी बचेगी 2013 में इतनी रही होगी और अब जो बढ़ करके इतनी
यानी घटने की बात हो रही है। 2013 जनसंख्या घटने की बात हो रही थी, तो अब इस समय 2013 में 92,600 रही होगी, 9,26,000 रही होगी। तो अब 2016 में घट करके कितनी हो जाएगी हमारी 80,000, यानी इसका उत्तर कितना आना है 80,000। तो आप लोग इसको समझ ले, लगा लेंगे तो सवाल आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसी का सवाल नंबर आपका इसके, क्योंकि इसमें 2 खंड दिए हैं तो आ खंड हो गया। अब सवाल नंबर देखते हैं बा खंड इसका। तो 10 नंबर का बा नंबर सवाल आपका देखिए 11 बी का ही है। 10 नंबर में बा नंबर दूसरा सवाल है। समय इसका 2018 से 2016 क्योंकि दिया है तो 2 वर्ष समय हो जाएगा और दर कितनी हो जाएगी 5%। आप क्या कहते हैं कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी ना, तो इसको हम 9,26,100 क्या मान लेंगे, इसको हम पी मान लेंगे। तो 2000 जब बढ़ जाएगी 2 साल बाद तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो सूत्र क्या लगाएंगे, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 की घात एन। तो अब यहाँ क्या रखेंगे हम, ए निकालना हमको। पी कितना हमारा है 9,26,100 ब्रैकेट में 1 धन आर का मान कितना 5/100 की घात समय कितना है 2। हल कर दीजिए। तो ए बराबर 9,26,100, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका 20 एकम 20 एक 21/20 की घात 2। अच्छा अब इसको हल करने कितना हो जाएगा, ए बराबर 9,26,100 गुणे 21/20 गुणे 21/20 और 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये आपका 9,261 है और ये 9,261, 21 का वर्ग भी 9,261 होगा और नीचे हमको क्या करना है भाग, इसको नीचे लिख सकते हैं ए बराबर 9,261 गुणे इसका भी गुणनफल आपका वही हो जाएगा, सॉरी ये घन है इसका, तो 21 घन कितना होता है 441 और बटा कितना आएगा 2 दूनी 4। अब इसको आपको हल करना है, इसको गुणा, पहले आपको इनको गुणा करना है और उसके बाद इसको भाग देना है। तो जो आएगा वो आपका इसका हो जाएगा आंसर। चलिए मैं इसको हल करके देख लेता हूँ एक बार अब कॉपी में। तो इसका गुणा कर लिया गया है और थोड़ा सा टाइम भी कमी, इसलिए मैं गुणा सामने आपके नहीं किया, मैंने मोबाइल में करके आपको बता दिया, लेकिन आप लोग जो है इनको कर सकते हैं। इसका उत्तर आया है 10 21 और 10 21 0 0 25। तो यही आपकी जो जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि 2 साल बाद जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 9 लाख थी तो 10,21,000 और 25 हो जाएगी। तो यही आपका हो जाएगा 10वें के दूसरे का उत्तर। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली जो है 10 बी भी 11 बी भी कंप्लीट हो रही है और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग इसका फ़ायदा उठाए होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप देखें, आपका कोई दोस्त मित्र है आप उसको भेजें और एक दूसरे को बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो अगर पड़ती है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ताकि आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें आराम से। थैंक यू।